हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देख रहे हैं एनिवी एजुकेशन। तो आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, और पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए, पूरी वीडियो आपको समझ में आ सके। और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो कराते हैं इन क्वेश्चनों को। तो हमें इसे सॉल्व करके इसका आंसर हमें पावर के अंदर लिखना है, ठीक है। एक फॉर्म में लिखना है, इसमें बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में इसमें लिखना है इसके अंदर इसको, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हो तीनों की पावर क्या है, 3, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 8 है। तो आप क्या करोगे, अगर देखो बेस सेम हो जैसे 3 3 3, तो आपको उसको सिंगल बार लिख के उसकी पावर को ऐड कर देना है इस तरह से, 2 + 4 + 8। पर आप अगर ऐसा हो जैसे यहाँ पर 4 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 5 हो, तो सबकी पावर अलग अलग काउंट होंगी, एक जगह काउंट नहीं होंगी। आप देखो तीनों का बेस सेम था तो एक बार लिखा और तीनों की पावर को ऐड कर दिया। अब पावर ऐड करने के बाद 3 हमारा ऐसी ऐसी, तीनों की पावर को ऐड करो, 8 9 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14, तो 3 की पावर कितनी होगी 14। तो इस फॉर्म के अंदर हमने इसे लिख दिया इसकी पावर की फॉर्म में। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6/15 है और डिवाइड में क्या है 6/10 है, 6/10। देखो 6/10 ऊपर से 6/10 की फॉर्म कट जाएगी। देखो इस तरह से होएगा, ऊपर 6 15 बनेंगे, नीचे 6 10 बनेंगे। तो 6 10 ऊपर से कट जाएंगे, है ना। तो ऊपर कितने बचेंगे, 6 5 बचेंगे। 6 की पावर कितनी बचेगी 5, क्योंकि 10 यहाँ से कट जाएगी इस तरह से, ठीक है। आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ऊपर देखो इस तरह से होएगी, जैसे 6 × 6 × 6 × 6 कितनी बार होगा ये 15 बार, और नीचे कितनी बार होगा ये 10 बार होएगा। 6 × 6 कितनी बार होगा 10 बार। तो 10 से पावर ऊपर 10 कटेगी, और 10 कटेगी तो कितनी बचेगी 5 पावर बचेगी कटने के बाद, क्योंकि नीचे 10 ही है तो 10 ही कट पाएंगी। 6 की पावर 5 हमारी ऐसी कैसी बचेगी। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। a की पावर 3 है और डिवाइड में क्या दे रखा है a की पावर 2। अब a की पावर 2 इसमें से कट जाएगा, इस तरह से होएगा a × a × a, इस तरह से 3 होएगी, इसकी पावर a × a। तो इस तरह से 2 a कट जाएंगे ऊपर के, कितना बचेगा a की पावर 1 बचेगी। a की कुछ नहीं है तो a की पावर क्या होगी 1 होएगी। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने बोली थी जब बेस सेम होता है, मतलब 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है, तो ऊपर की जो पावर है ऐड हो जाती है। तो 7 हमारा एक बार आ जाएगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था 3 3 था, बेस सेम था, तो हमने पावर इसकी ऐड कर दी थी। ऐसी इसमें होगा, इसमें क्या है x + 2, इस तरह से इसका आंसर ऐड हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, जो हमारा 5/2 है उसकी भी पावर कितनी है 3 है। तो 5/2 कितनी बार है हमारा 3 बार। 5/2 5/2 5/2 हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। 5/2 कितनी बार है 1 2 3 बार था, इस तरह से हमने 3 बार लिख दिया। और डिवाइड में क्या दे रखा है हम 5/3 दे रखा है, कितना दे रखा है 5/3। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 5 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5, इसको सॉल्व करेंगे 5 × 5, इसको खोलेंगे 5 × 5, और डिवाइड में क्या है 3 बार 5 है। 5 × 5 × 5, एक 5 से एक 5 कटा, एक 5 से हमारा एक 5 कटा, इस 5 से ये वाला 5 कटा, कितने बचे 1 2 3। तो कितने बचे 5 की पावर कितनी बची हमारी ऊपर, कितनी बची हमारी 5 की पावर 3 पावर बची ऊपर की, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा देखो ये अलग है और ये अलग है। तो ऐसी चीज़ में क्या करते हैं, जिसकी पावर सेम होती है, क्या मैंने बोला जिसकी पावर सेम होती है उनको क्या करते हैं एक जगह करके इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 × 5 और इसकी पावर क्या एक जगह रख देते हैं इस तरह से 5, और ये कितना होता है 2 5 कितना होता है 10 होता है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। आप समझे, जिसकी पावर मतलब एक्सपोनेंट जो उसकी पावर होती है वो सेम होती है, तो उसको एक जगह लिख देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 2 5 10 हो जाएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। ऐसे देखो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। a भी लिखेंगे हम, देखो a × b हो जाएगा, और इन दोनों की पावर सेम है तो एक बार हो जाएगी इस तरह से। तो a b की पावर कितनी हो जाएगी 4। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप देख सकते हो 3 4 पावर कितनी है, 3 की 4 की पावर कितनी है 3 बार है। 3/4 कितनी बार है 3 बार है। 3/4 3/4 3/4 कितनी बार है 3 बार लिख लिया। आप देखो 3/4 कितनी बार था 3 बार, तो हमने 3 बार लिख लिया। अब देख सकते हैं सबका बेस सेम है, 3 3 3 है। देख सकते हैं आप 3 3 था तो हमने क्या करा था ऐड करी थी सबकी पावर। 3 हमें एक जगह लिख के पावर ऐड कर दी थी। 4 + 4 + 4 4 4 8 हो जाएगा। 8 में 4 प्लस करेंगे, 8 की पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। इस तरह से हमारा 3 है ना, या 3 की पावर कितनी हो जाएगी 12। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊपर कितनी है 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20 है, ठीक है। और डिवाइड में क्या दे रखा है 2 की पावर 15, और मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 की पावर 3। इस तरह से दे रखा है 2 की पावर 20 और डिवाइड में दे रखा है 2 की पावर 15 और मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 की पावर 3। अब देखो ऊपर से देखो 2 की पावर 15 से ऊपर की 2 की पावर 15 बचेगा, इससे कट जाएगा, पूरा कट जाएगा इस तरह से। ऊपर कितना बचेगा 2 की पावर 5 बचेगा,
क्योंकि 15 पावर कट जाएंगी ऊपर से, ठीक है। इस तरह से ही हो गया जैसे मैंने समझाया था, जैसे 2 की पावर कितनी थी 20, तो इस तरह से लिखूँगा 20, और नीचे 2 की पावर कितनी थी हमारी 15 थी, तो 15 कट जाएगी ऊपर से, तो कितना बचेगा 10 पावर बचेगी। इसकी कितनी बचेगी 5 पावर पूरी कटने के बाद। और मल्टीप्लाई में दे रखा है, क्या दे रखा है 2 की पावर 3। आप देख सकते हो बेस सेम है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो एक जगह लिख के इनकी पावर ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 हो जाएगा। देखो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो आप डिवाइड में आप देख सकते हो 8 की पावर t है, और इसकी डिवाइड में क्या है 8 की पावर 2 है। और जो इस तरह से होता है ना, जिसका देखो ऊपर नीचे सेम होता है 8 8 पर पावर अलग अलग होती है, तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको एक बार लिख के, जैसे 8 को एक बार लिख के इन दोनों को पावरों को माइनस में कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या करेंगे पावर को घटाएंगे, ऐड उसमें प्लस करते थे, देखो प्लस करी थी ना पावर को, इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड में माइनस करेंगे, t - 2। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, वीडियो लाइक जरूर कर देना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। वीडियो सुन में आई, धन्यवाद।